टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। प्रणाम, टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति शुरू करी राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल तथ्यांक संकलन के कार्य शुरू भेल संबंधी समाचार से। धनुषा में राष्ट्रीय परिचय पत्र के लेल तथ्यांक संकलन के कार्य शुरू भेल अछि। बीतल वैशाख से शुरू कयल जायत कहल गेल राष्ट्रीय परिचय पत्र तथ्यांक संकलन कार्य कोरोना महामारी के कारण 6 महीना अबेर क शुरू भेल। आसीन 6 गते से जिला प्रशासन कार्यालय में तथ्यांक संकलन के कार्य शुरू कयल गेल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक प्रशासकीय अधिकृत गणेश मिश्र जानकारी देने छन्। आसीन 6 गते से अखन धरि में 198 गोटे के तथ्यांक संकलन भ चुकल ओ जानकारी दिलनि। ओ कहलनि जे लॉकडाउन के कारण तथ्यांक संकलन के कार्य किछु अबेर शुरू कयल गेला से म्याद नहि तोकल गेल अछि। ई कार्य निरंतर चलत। ओ विवरण संकलन क पठेबाक जिम्मेवारी मात्र अपना सबके रहल बताबैत परिचय पत्र वितरण कार्य राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग से हैत त्यहाँ वितरण के यकीन मिति कहल नहीं जा सकबाक जानकारी दिलनि। तथ्यांक संकलन के लेल जिला प्रशासन कार्यालय में अलगे इकाई गठन कयल गेल अछि। ओहि के लेल विभागे से 2 गोटे कर्मचारी खटाओल गेल अछि। तथ्यांक संकलन में सहजीकरण के लेल सहायक प्रमुख जिलाधिकारी दीपक कोइराला आ अधिकृत मिश्र के जिम्मेवारी देल गेल छनि। धनुषा सबैला नगर पालिका शंभू सदा के हिरासत में मृत्यु भेल घटनाक अध्ययन कर संघीय संसद के टोली जनकपुर आयल छलैथ। प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के टोली मंगल दिन जनकपुर आकर सरोकार वाला संग विमर्श शुरू केने छलैथ। देश के विभिन्न हिरासत में मृत्यु भेल घटनाक स्थलगत अध्ययन के लेल किछु दिन पहिने उक्त समिति 6 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन केने छल। उक्त समिति पदाधिकारी सबैला स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय के हिरासत भीतर मृत्यु भेल शंभू सदाक परिवार संग विमर्श केने छथि। मृतक सदा के घर पहुंचकर हम सब हुनक माय पत्नी सहित पड़ोसी संगठना बारे जानकारी लेने समिति सदस्य एवं धनुषाक सांसद उमाशंकर अरगरिया ई बात के जानकारी दिलैथ। हुनक अनुसार नागरिक आंदोलन के अभियंता प्रमुख जिलाधिकारी जिला न्यायाधिवक्ता संघ से शंभू सदाक मृत्यु बारे में जानकारी लेल गेल। सवारी जान मुद्दा में पकड़ायल इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला हिरासत में राखल गेल सबैला 12 निवासी 23 वर्षक शंभू 27 जेठ में प्रहरी कार्यालय के शौचालय भीतर लटकल अवस्था में मृत भेला पड़ल छल। शंभू के हत्या भेल हुनक परिवार बतबैत आयल छथि। संसदीय अध्ययन समिति में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद शेर बहादुर तामाङ के संयोजकत्व में जनता समाजवादी पार्टी सांसद उमाशंकर अरगरिया, नेपाली कांग्रेसक पद्म नारायण चौधरी, मीन बहादुर विश्वकर्मा, नेकपाक लाल बहादुर थापा, शमीमा हुसैन सदस्य छथि। बुदिन इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा के हिरासत में प्रहरीक यातना से मृत्यु भेल विजय राम आ रौथट में हत्या भेल निरंजन राम के परिवार तथा सरोकार वाला के भेंट का घटनाक अध्ययन कयल जेबाक ओ बतौलथि। महोत्तरी जिला विगत किछु दिन से नेपाल से भारत दिस मटर तस्करी के ट्रांजिट पॉइंट बनैत गेल अछि। भारत संग करीब 14 किलोमीटर खुला सीमाना के कारण जिला से अखन दैनिक 100 क्विंटल मटर चोरी निकासी भ रहल अछि। सीमा में खटल सशस्त्र प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल, नेपाली प्रहरी के सीमा गश्ती टोली आ सशस्त्र प्रहरी राजस्व गुल्म समेत अखन दैनिक नेपाल से भारत दिस चोरी निकासी होइत आबि रहल मटर जिला के विभिन्न स्थान से नियंत्रण में लेल जा रहल अछि। 6 महीना से लंबा लॉकडाउन के कारण जिला में अवस्थित 13टा भंसार नाका बंद पड़ल अवस्था में तस्कर सब झोला आ पैघ बोरा में समेत राखि क वन तथा खेत के बाट होइत मटर तस्करी करैत आबि रहल अछि। सीमा नाकाक वन तथा खेत में दैनिक मटर तस्कर सबके मेला लागल देखल जा रहल अछि त बाढ़ आ वर्षा के पानि से डुबान में पड़ल स्थान से पैघ मात्रा में मटर पार होइत आयल सीमा नाका में अवस्थित गामक बासिंदा सबके कहब रहल छथि। तस्कर सब दिन के समय में कम गतिविधि कर रहलाक बादो राति के समय राति भरि सीमा नाका के गाम सब होइत मटर तस्करी कर रहल आ राति भरि ओहर दोहर करैत आयल गामक वासी सब बतबै छथि। एहि विषय में जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीक प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्ट प्रहरी जानकारी पाउने खंड में कोनो भी अवस्था में तस्करीक सरसमान नियंत्रण में लैत आयल तथा तस्कर के पकड़ के प्रयास कर रहल बतौने छनि।
गैर कानूनी रूप में संचालन में आयल क्रसर उद्योग अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा के मापदंड अनुसार ईटा गिट्टी बालू उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन संबंधी मापदंड 2077 विपरीत संचालन भेल। जिला के क्रसर उद्योग बंद कर निर्देशन दिल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक संतोष सिंह राठौड़ जानकारी दिलाइन। ओकलाइन जिला प्रशासन कार्यालय से मापदंड पहुंचल प्रमाणित भेलाक बाद स्थलगत अनुगमन का संचालन कर देबाक मुदा अखन अनिश्चित काल के लिए जिला का हाल संचालन में रहल 8टा आ बंद अवस्था में रहल मुदा संचालन के तैयारी कर रहल 8टा क 16टा के बंद किया गेल अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय जारी केने ईटा गिट्टी बालू उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन संबंधी मापदंड 2077 अनुसार बस्ती मुख्य सड़क मार्ग विद्यालय स्वास्थ्य संस्था क्षेत्र पैघ नदी पुल धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्व के स्थान आ वन क्षेत्र के 500 मीटर से 2 किलोमीटर भीतर नदी जन्य पदार्थ उत्खनन आ संकलन कराब कोनो भी कार्य कर नहीं पेबाक उल्लेख रहल अछि। लॉकडाउन अवधि के विद्युत महसूल जरिमाना छूट के मांग रखते नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगंज वितरण केंद्र आगू धरना एवं विरोध प्रदर्शन किया गेल। जनता समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर कमेटी की अगुवाई में संघीय सांसद प्रदीप यादव सहित प्रदेश सांसद जन्नत अंसारी लगायत नेता कार्यकर्ता वितरण केंद्र के मुख्य गेट में 1 घंटा धरना देवे के संगे विरोध प्रदर्शन समेत केलक। लॉकडाउन अवधि भर के विद्युत महसूल बेसी लेवा नहीं पेबाक कहत धरना एवं विरोध प्रदर्शन किया गेल। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादव बतौने छथि। सांसद यादव लॉकडाउन समय में जरिमाना सहित महसूल लेने सेवाग्राही के रकम फिरता कर लोड शेडिंग के अंत्य कर आ उचित पार्किंग के व्यवस्था कर पड़बाक मांग सहित धरना दिल गेल बतौलथि। धरना बाद वितरण केंद्र प्रमुख के भेंट कर यथाशीघ्र समस्या सबके समाधान नहीं किया गेल तो बिलिंग शाखा में तालाबंदी समेत किया जाय चेतावनी ओ देने छलथि। लॉकडाउन निषेधाज्ञा के कारण घर बाहर निकल लेल बंदेज लगाओल गेल समय में विद्युत प्राधिकरण जरिमाना थैप विद्युत के महसूल तीर लगलाक बाद उपभोक्ता सब समस्या में पड़ल छथि। लॉकडाउन निषेधाज्ञा के समय प्राधिकरणक कर्मचारी अपने मीटर के रीडिंग कर समेत नहीं आयल। प्राधिकरण साउन भादो महीना के महसूल में जरिमाना थैप का बिल पठाने कहत उपभोक्ता आक्रोश व्यक्त केने छथि। विरोध प्रदर्शन में संघीय सांसद प्रदीप यादव प्रदेश सांसद जन्नत अंसारी जनता समाजवादी पार्टी प्रसाक अध्यक्ष राम नरेश यादव जिला समन्वय समिति सभापति नेक मोहम्मद अंसारी जिला सचिव तब्रेज अहमद नेता पुरुषोत्तम लाल झा वार्ड अध्यक्ष तूफान अंसारी रामदरस प्रसाद कुशवाहा ईश्वर चंद्र यादव लगायत नेता तथा कार्यकर्ता सबके उपस्थिति रहल छलैन। टुडे समाचार में बेर भ चुकल आई छोट छिन व्यापारिक विश्राम के। हस्दै खेल्दै सानो सानो खुशीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन हरियो वाला ए सानो वाला हैन के ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए
नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट ठिक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी, सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। शक्ति छ नाममै, संगीत छ नाममै, पहिचान छ नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। विश्रामक बाद पुनः स्वागत है। अब बाँकी के प्रसंग। विराटनगर महानगरपालिका आसीन 25 कार्तिक 3 गते धरि के लेल तोइकेने कक्षा 11 के परीक्षा स्थगित केलक। विद्यार्थी आ अभिभावक सँ विरोध भेलाक बाद महानगरपालिका परीक्षा तत्काल के लेल स्थगित केने अछि। कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च भेला सँ तत्काल के लेल परीक्षा स्थगित करबाक निर्णय भेल। विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख दुर्गा प्रसाद खतिवड़ा जानकारी देलनि। 4टा विद्यालय में कोरोना देखल गेलाक बाद तत्काल के लेल परीक्षा स्थगित कयल गेल बतौलनि। स्थगित परीक्षा स्कूल अनुकूल समय में कयल जायत खतिवड़ा जानकारी देने छन्। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 11 के परीक्षा विद्यालय संचालन करत कई निर्देशिका जारी केने अछि। कक्षा 11 के परीक्षा के लेल विद्यालय सब महानगरपालिका के समन्वय क देब आग्रह केलाक बाद महानगर एक रूपता के लेल समन्वय क देने बतौबैत आ विद्यालय अनुकूल समय में संचालन कयल जेबाक बतौने अछि। विराटनगर में कक्षा 11-12 पढ़ाई होबे वाला 37टा विद्यालय अछि, जैमे 26टा निजी स्तर के रहल अछि। ओ विद्यालय में प्रदेश 1 आ 2 के करीब 8000 विद्यार्थी रहल छथि। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक उपराष्ट्रपति बकैया नायडू के कोरोना वायरस के संक्रमण भेल छनि। उपराष्ट्रपति नायडू के सचिवालय ट्वीट क हुनक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयल जानकारी देने छनि। हुनका घर में आइसोलेशन में बैसऽ लेल सलाह देल गेल छनि। हुनक पत्नी के कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आयल छनि। ऐसे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के रिपोर्ट निगेटिव अयलाक बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भेल छथि। गेल 24 घंटा में भारत में 80,500 में कोरोना पुष्टि भेल संगे संक्रमित के संख्या 62 लाख नंगने अछि। जै मध्ये 51,84,000 नीक भेल छथि आ 97,500 के कोरोना संक्रमण के कारण जान गेल वर्ल्डोमीटर जनौलक अछि। अब एकटा खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद पहल जीत निकालने अछि। यूएई में चल रहा 13वां संस्करण के खेल में हैदराबाद दिल्ली कैपिटल्स के 15 रन से पराजित करैत जीत के शुरुआत केलक। हैदराबाद ने 163 रन के लक्ष्य पौने दिल्ली 20 ओवर में 7 विकेट गुमाकर 147 रन मात्र बनौलक। टॉस हार कर पहले बैटिंग केने हैदराबाद 20 ओवर में 4 विकेट गुमाकर 162 रन बनौने चल। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जोनी बेस्टा 48 बॉल में 53 रन के अर्धशतकीय इनिंग्स खेलने छल। तैना कप्तान डेविड वार्नर 45, केन विलियमसन 41, अब्दुल शमाद नॉट आउट 12 और मनीष पांडे 3 रन बनौलनि।
छठम स्थान में रहल हैदराबाद अगला 2 खेल में पराजित भेल छल। पहिल खेल में हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर संग 10 रन से पराजित भेल छल। तैना दोसर खेल में हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स संग 7 विकेट से पराजित भेल छल। जीत संगे हैदराबाद 3 खेल में 2 अंक जोड़ने आज। नेपाली लेग स्पिनर संदीप लामिछाने आबद दिल्ली के ई पहिल हार आज। दोसर स्थान में रहल दिल्ली 3 खेल में 4 अंक जोड़ने आज। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।